नमस्कार, स्वागत है लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम हाजिर हैं आपके नए सीरीज करंट अफेयर के नए सीरीज में। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं करंट के, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? राज्य दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 और 7। अपना अपना आंसर आप लोग देखिए क्या होगा। तो इसमें टोटल 5 राज्यों को रखा गया है और इसके 2-3 श्रेणियां बनाई गई हैं। पहला कि इसमें 5 राज्यों को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना को, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना को अचीवर की श्रेणी में और फ्रंट रनर अप की श्रेणी में रखा गया है, जबकि 4 को अचीवर के श्रेणी में रखा गया है। जिनको अचीवर के श्रेणी में रखा गया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़। इन 5 को जिनको रनर अप की श्रेणी में रखा गया है, इनके टोटल 60 अंक थे। देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। अचीवर के श्रेणी में जिन 4 को रखा गया है वहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। पूछ सकता है कि जिन 4 राज्यों को अचीवर के श्रेणी में रखा गया है वो राज्य कौन कौन से हैं। पिछले साल से अभी जो 2 राज्य सुधार किए हैं उनमें 2 राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं भारत ने हाल ही में किस देश के साथ UNCLOS के महत्व पर प्रकाश डाला। ऑप्शन है अमेरिका, बांग्लादेश, वियतनाम और कनाडा। तो भारत ने हाल ही में वियतनाम के साथ UNCLOS के महत्व पर प्रकाश डाला। यह समुद्र को लेके एक अंतर्राष्ट्रीय लॉ है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। पूरा नाम इसकी ये 1982 में लागू हुआ था। चलिए आगे चलते हैं और अपने तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। हाल ही में खबरों में रहा मेलोलोंथा अरुणाचलिस किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए है ब्रिंक, मछली, शेर या फिर पौधा। तो ये आपका संबंधित है ब्रिंक से, जो बिटल से, जो कीटाणु होता है। इससे पहले इस टाइप के 10 प्रजातियां भारत में पाई जाती थी। 2 नए प्रजातियों का इस खोज हुआ है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, 2 राज्यों में, दोनों अलग अलग राज्यों में हुआ है। अब इसकी टोटल संख्या 12 हो गई है। तो संख्या भी पूछ सकता है कि टोटल संख्या कितनी हो गई है। तो देख लीजिए, टोटल संख्या इसकी हो गई है 12 और ये 127 वर्ष बाद ढूंढा गया है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसको ढूंढा गया है, इसकी 2 नई प्रजातियों को। ठीक है, कितने वर्ष बाद? तो 127 वर्ष बाद ढूंढा गया है। अब इसकी कुल संख्या जो है वो 12 हो गई है। ठीक है, चलिए, मिर्चा चावल जिसे हाल ही में GI टैग मिला वो किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन सामने है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक। तो ये संबंधित है बिहार से। बिहार से संबंधित है और बिहार से पूछ सकता है इसका पर्टिकुलर रीजन कहाँ से संबंधित है, यानी किस जिले से संबंधित है। तो ये बिहार के चंपारण जिले से संबंधित है, बिहार के पश्चिमी चंपारण से संबंधित है। और इसकी खास बात ये है कि ये पकने के बाद मीठे फल जैसा सुगंध देता है। ठीक है, बाकी GI टैग से रिलेटेड और भी अगर जानकारी आपको लेनी हो तो सामने है। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, INS तारामुगली भारत के मिशन सागर
आईएनएस तारामुगली को भारत के मिशन सागर के अनुरूप किस देश में हस्तांतरित किया जा रहा है? तारामुगली आईएनएस तारामुगली जो है भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है, जिसे बांग्लादेश को, श्रीलंका को, म्यांमार को या मालदीव को किसे हस्तांतरित किया जा रहा है? ये भारतीय नौसेना में कब कमीशन हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सही जवाब क्या है इसका? तो इसे मालदीव को हस्तांतरित किया जा रहा है, जो 23 मई 2016 को कमीशन किया गया था, और ये भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के पास था। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, कब, किसके पास था, किस कमान के पास था, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाल ही में भारत ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस पड़ोसी देश के साथ सीमा पर डिजिटल भुगतान हस्ताक्षर समझौते पर हस्ताक्षर किया? नेपाल, चीन, अफगानिस्तान या फिर भूटान? तो हाल ही में भारत ने व्यापार को बढ़ाने के लिए या इससे पर्यटन पे भी प्रभाव पड़ेगा, सीमा पर डिजिटल लेन देन के लिए हस्ताक्षर किया है इसके साथ, जिसमें अभी आप जैसे भारत में या फिर अपने अगल बगल में जैसे सामान खरीदते हैं और यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ऐसे ही आप अपने नेपाल में कर पाएंगे अपने फ़ोन पे वॉलेट का, या फिर भारत पे, या फिर पेटीएम, जिसका भी आप यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं उसका यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं इससे। तो ये बात हो जाएगी कि आप जा रहे हैं तो आपको करेंसी एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, आपको बड़ा स्मूथली जो है वो करना पड़ेगा। तो ये समझौता हुआ है भारत और नेपाल के मध्य, जिससे भारतीय पर्यटकों को या वहाँ पे पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस ट्रस्ट ने संकट में सहायता के लिए ऑनलाइन चैट सेवा शुरू किया है? पूरा क्वेश्चन सामने है। स्नेहा, गूंज, नन्ही या परी? बताइए। तो ये सेवा शुरू किया है स्नेहा ने। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी लोग मानसिक रूप से, स्नेहा जो है एक स्वयंसेवक द्वारा संचालित छोटा सा एनजीओ है, जिसका मुख्य काम यही है कि जितने भी लोग मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, या किसी रीजन से डिस्टर्ब चल रहे हैं, उनको पता करना, स्पॉट करना, और वीडियो कॉल के थ्रू या जैसे भी हो सकता है फोनिंग के थ्रू उनको ये ट्रीट करते हैं। इससे पहले ये ऑनलाइन नहीं थे, अब ये ऑनलाइन करते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे इसकी व्याख्या है, और यहाँ पे देखिए इसकी शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका ने लिबरेट जो है चीन का क्षेत्र है, झील के पास किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया? फिलीपींस, मलेशिया, ताइवान या श्रीलंका? अपना सही उत्तर दीजिए आप लोग। तो ये भारत ने किया है फिलीपींस के साथ, सॉरी माफ करिए, अमेरिका ने किया है फिलीपींस के साथ, जिसमें कुल कितने 17,000 के लगभग सैनिक थे, जो अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना जा रहा है इन दोनों देशों के बीच का, जिसमें 12,200 करीब अमेरिका के सैनिक थे, 5400 फिलीपींस के, और 111 करीब सैनिक ऑस्ट्रेलिया से भी शामिल हुए हैं। और इसका दूसरा नाम लाइव फायर ड्रिल या बालिकातन भी है, ये इसको भी याद करिएगा, नाम बदल के पूछ सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
भारत का कौन सा राज्य जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बना है? इससे पहले इस तरह का बजट किसी राज्य ने अभी तक अपने विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया है। ये पहला राज्य है जिसने जल बजट पारित किया है। कौन सा राज्य? केरल है कि उत्तर प्रदेश है, बिहार या मध्य प्रदेश? चलिए, तो ये केरल है। ठीक है, केरल ने इस तरह का अपना पहला बजट पेश किया है जिसका रीजन है जल संरक्षण करना। ठीक है, और इसको पहले चरण में 94 ग्राम पंचायतों और 15 ब्लॉक में ये लागू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने ग्राम पंचायतों और कितने ब्लॉक में लागू कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पीटीपी एनईआर योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय? और दूसरा यहां से क्वेश्चन बन सकता है भारत के किस क्षेत्र में ये लागू किया गया है? तो ये नॉर्थ ईस्ट में लागू किया गया है और ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है और सबसे पहले इसका शुरुआत मिजोरम में किया गया है। इसका कुल बजट 143 करोड़ रुपए है। इसका कुल बजट 143 करोड़ रुपए है। इससे अनुसूचित जनजाति को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। बाकी आज का था यह क्वेश्चन, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।